वेलकम बैक टू माय चैनल जी। सीयूईटी के लिए अकाउंट्स डोमेन, सीयूईटी के लिए अकाउंट्स डोमेन फेज 2 बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो गए, सारे सीबीएसई वाले आईएससी वाले सब फ्री हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सीयूईटी के लिए फेज 2 अकाउंट्स डोमेन। मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, ये वाला मेरे पास एक सैंपल पेपर है, मैंने ये स्टार्ट करना है। मैं सीयूईटी के लिए बिजनेस स्टडीज जिन्होंने डोमेन लिया होगा उनकी भी हेल्प करूंगा, वो भी लेक्चर्स में अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं सीयूईटी अकाउंट्स डोमेन के सैंपल पेपर, ठीक है। चलिए, मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट्स इट वाज फाउंडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मिस्टर रिहान एट 12% पर एनम वाज ओमिटेड, ठीक है। मैंने एक ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार किया। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखिए 5 मार्क का इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमें। मुझे क्या दिया हुआ है, मिस्टर रिहान की क्लोजिंग कैपिटल दी है, एडिशनल कैपिटल दिया है, ड्राइंग, सैलरीज, कमीशन, आईओडी ये सब दिया है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मिस्टर रिहान का कैपिटल अकाउंट बनाया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल की जगह खाली छोड़ दी। बाय बैंक एडिशनल कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग कैपिटल। अब इस तरह से बना के फटाफट इजी हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल निकालना। मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाली मिस्टर रिहान की 3,75,000 इंटू 12% आईओसी 45,000 का, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला मिस्टर रिहान ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी 1 लाख रुपीस की, उस पर भी उनको 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, पर सिर्फ 9 मंथ्स का, जुलाई से लेके 31 मार्च तक का 9 मंथ्स का। देखिए, मैं अब इस तरह से पढ़ाना चाहता हूं कि जो बच्चे नॉन मेड दे के आए हैं, जो बच्चे मेड दे के आए हैं, जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हैं, जो कॉमर्स वाले हैं वो तो हैं ही, जिनको भी अकाउंट्स डोमेन ले रहे हैं, जो सीयूईटी में जो अकाउंट्स डोमेन ले रहे हैं, मैं उनको हेल्प आउट कर रहा हूं कि किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं सीयूईटी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले 3,75,000 हमारी कैपिटल आ गई। जो बच्चों को नहीं पता, पार्टनर्स कैपिटल में जब जब पार्टनर को कुछ भी मिलता है वो क्रेडिट होता है, और जब जब पार्टनर का कुछ नुकसान होता है वो डेबिट होता है। क्लियर है? इस तरह से मेरा ये फर्स्ट आंसर आ गया 54,000। चलिए अगले पे लेते हैं, when the profits are guaranteed by the partners on the old profit sharing ratio, which of the following is not true? Amount guaranteed amount is calculated according to his share. इसका आंसर है guaranteed amount is calculated according to his share when the profits are guaranteed by the partners. तो amount guaranteed profit ट्रांसफर होते हैं, all of these नहीं। meaning profit इसका आंसर है guaranteed amount is calculated according to his share, ठीक है। चलिए, for the firm interest on drawings, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है, इनकम है। फर्म के लिए आईओडी, फर्म के लिए आईओडी का मतलब क्या है, इनकम। आईओडी का मतलब क्या है, फर्म के लिए इनकम। गॉट इट जी। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, हमारे दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और दोनों का आईओसी कितना बनना चाहिए, आईओसी बनना चाहिए हमारा, ए का बनना चाहिए 20,000 और बी का बनना चाहिए 10,000। ए का आईओसी बनना चाहिए 2 लाख का 10% 20,000 और इसका बनना चाहिए 1 लाख का 10% 10,000, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या बनना चाहिए, 2:1। हमारे पास प्रॉफिट्स पर लिमिटेड है, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 24,000 है। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 24,000 है। तो 24,000 का 2/3 ए को मिलेगा और 24,000 का ही 1/3 हमारा बी को मिलेगा, यानी कि 16,000 और 8,000, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अगले पे मूव करते हैं, सनी एंड मनीष। अब देखो, मैंने ये चाहता हूं अकाउंट्स डोमेन के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर्स आपको सॉल्व करके दिखाता रहूं, फटाफट में जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है हम उनको करके चलते हैं। Sunny and Manish are partners sharing profits in the ratio 3:2 before they charge the profit sharing ratio to equal, ठीक है। The balance sheet as on the date change in profit sharing ratio। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी हमारे को पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दी हुई है, ठीक है, तो कोई भी हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है हमने उसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो आपका न्यू रेशियो गिवन है, आपने उसमें कुछ नहीं सोचना, ठीक है। आपने जो भी आपका प्रॉफिट लॉस वगैरह है वो आपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स इन द रेशियो 3:2। EF and G are partner sharing profits and losses in the ratio of इतना 7:6:5। Their fixed capitals are इतना इतना इतना, ठीक है। It is now decided the total capital of the firm। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पार्टनर्स की 3,60,000 की जो कैपिटल है वो सब में हमने स्प्लिट करना है, ठीक है, ई एफ और जी में, ई एफ और जी में। तो रेशियो है हमारा, ई का है 7/18
6/18, 5/18, तो 3,60,000 इंटू 7/18, 3,60,000 इंटू 7 डिवाइड 18, ठीक है। तो 1,40,000 इसकी होनी चाहिए, 3,60,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18, 1,20,000 इसकी होनी चाहिए और 1,00,000 इसकी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो पहले से ई की कितनी थी, पहले से ई की थी 70, तो मतलब वो 70 और ले आएगा। पहले से इसकी एफ की थी 1,00,000 और होनी चाहिए 120, तो 80 और ले आएगा। डी ऑप्शन, सबके डी ऑप्शन ही आ रहे हैं आंसर। हीना, मनीष एंड नेहा were partners sharing profits in the ratio. They decided to share future profits in the ratio. Balance sheet showed a debit balance 45,000 and advertisement suspense account, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ना 4 चीजें बताता हूँ, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। ये जो 4 चीजें मैं लिखने जा रहा हूँ ना यहाँ पे, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और P&L अकाउंट प्रॉफिट, ठीक है। इस साइड की 4 चीजें हैं, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस। तो ये सारी चारों चीजों को, ये जो आइटम्स है ना, आपने इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में और इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है इनको भी ओल्ड रेशियो में। ये सारी चीजें पार्टनर्स को क्रेडिट होती हैं और ये सारी चीजें पार्टनर्स को डेबिट होती हैं। तो 45,000 को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो थी हमारी 2:2:1, ठीक है जी। हम देखते हैं क्या आंसर बनता है, 2/5, 18, 18, 9, ठीक है जी। XYZ were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3:4 with effect from 1st Jan 2023. They agreed to share profits in the ratio of 3:4:5, ठीक है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन हो और न्यू रेशियो भी गिवन हो और हमसे पूछा है पार्टनर का सेक्रीफाइस या गेन निकालना है, ध्यान से देखिएगा, पार्टनर का सेक्रीफाइस या गेन निकालना है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग शेयर। बस इसको समझिएगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग शेयर। एक्स एक पार्टनर है, उसका पहले से कितना था, 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो एक्स था 2/9 और उसका न्यू है 3 और 4 7, 7 और 5 12, ठीक है। अब इसको करते हैं 12 और 9 का ले लेते हैं एलसीएम हम, 36 बन सकता है, ठीक है। 9 4 4 2 8 8 3 3 6, तो ये आया 2/36। देखिए मैं फॉर्मूला लगा रहा था ओल्ड माइनस न्यू का, जिसका मतलब है सेक्रीफाइसिंग, तो ये x मेरा सेक्रीफाइस ही कर रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव आया 9 4, ठीक है। अब y का देखते हैं, y का पहले से था मेरा 3/9, न्यू हुआ उसका 4/12, 36, 9 4 12 3, तो ये 0/36, ये कुछ नहीं कर रहा, मतलब सेम ही है इसका। तो z का देखते हैं हमारा, अब यहां तक देखिए एक बार z का देखना ही होगा क्योंकि 2 ऑप्शन है हमारे पास मिलके, 4/9 माइनस 5/12, तो 36, 9 4 16, 16 3 15, 1/36, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे ध्यान से, x का हमारा क्या आ रहा है, गेन दिखा रहे हैं, एक मिनट, 2/9 माइनस 3/12, XYZ with effect from January they agreed to share profits in the ratio of इतना 2/9 minus 3/12, 9 4 4 2 8 3 3 9, एक छोटी सी गलती यहाँ, हाँ, तो ये आया इसका माइनस 1/36, सॉरी ये कैलकुलेशन गलत हो गया था यहाँ। तो ये है x हमारा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो आपने फॉर्मूला लगाना है ओल्ड माइनस न्यू का, किसी का भी आंसर जैसे नेगेटिव में चला गया, ओल्ड माइनस न्यू लगा रहे हैं पर वो नेगेटिव चला गया, तो मतलब वो गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सी ऑप्शन। ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगा रहे हैं, नेगेटिव में आ गया आंसर, तो मतलब ये गेन कर रहा है। करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड बिल्स रिसीवेबल,
इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, गुडविल। हम गुडविल को करंट में नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम उसको फिक्स्ड एसेट्स में लॉन्ग टर्म में ले जाते हैं, नॉन करंट एसेट्स में। Gagan, Vinod and Shubham are partners in a firm. Rohi is admitted as a new partner. Sacrificing ratio is 1:2:1. New profit sharing ratio भी दे रखे हैं। अब देखिए इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला आप यहाँ सीख गए, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग शेयर। ठीक है, तो अगर मैं ओल्ड में से न्यू माइनस कर दूंगा तो मुझे सैक्रिफाइसिंग मिल जाएगा, पर अगर मुझे ओल्ड में न्यू प्लस कर दूं, मेरे को क्या दिया हुआ है, सैक्रिफाइसिंग निकालना है, मुझे सैक्रिफाइसिंग दिया हुआ है और मुझे न्यू दिया हुआ है और मुझे ओल्ड चाहिए। ठीक है जी, तो पहला पार्टनर मैं लेता हूं गगन। ठीक है, तो अगर मैं न्यू में सैक्रिफाइसिंग को प्लस कर दूं, न्यू को सैक्रिफाइसिंग से प्लस कर दूं तो मुझे ओल्ड मिल जाएगा। ठीक है, ओल्ड था मेरा, एक मिनट, पहले से था, न्यू है मेरा 2/5 और वो है 1/4, तो 1/4 प्लस 2/5 ये उधर आ गया, 25 प्लस 8 13/20। ठीक है, दूसरे का है मेरा 13 नहीं आ गया मेरा, डी ऑप्शन। देखिए आप लोगों को ना सीईटी में एग्जाम के लिए फटाफट में करना है, जैसे मैंने देखा यहाँ पे 13 आ गया इसका, मैंने फटाफट टिक कर दिया, मैंने आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इसी तरह से देखना है, अगर एक आंसर भी मैच हो रहा है और ठीक चल रहा है टिक कर दो। यहाँ पे टाइम लिमिट का बहुत गेम है, 50 क्वेश्चंस हैं हमारे पास ये अटेम्प्ट करने के लिए, तो हमें हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। बट ये मेरा पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 मैं फटाफट अपलोड करूंगा, इसी सैम्पल पेपर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।